हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत की रहनुमाई के लिए भेजे गए इब्तिदाई पैगंबरों में से एक थे। वो ऐसे दौर में रहते थे जब लोग अल्लाह की इबादत से हिटकर बुत परस्ती और फसाद में पड़ गए थे। इसके ज़माने के लोग विद सवा यगूस, यऊक और नसर जैसे बुतों की पूजा करते थे, जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो अल्लाह के यहाँ उनकी शफात कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को एक हकीकी माबूद की इबादत की तरफ बुलाने और उनके गुनाहों को छोड़ने के लिए मुंतखब किया। नूह अलैहिस्सलाम साबिर, हमदर्द और अपने मिशन के लिए वक्फ थे। सदियों तक अपने लोगों को तबलीग करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया। 1. सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और बुत परस्ती को तर्क करो। 2. अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और अल्लाह की तरफ तौबा करे। 3. जुल्म और बदयानती से बचते हुए अदलो इंसाफ के साथ जिंदगी बिसर करे। इसने उनको अल्लाह के सख्त अजाब से खबरदार किया अगर वो अपनी नाफरमानी में लगे रहें, और उन पर जोर दिया कि इसके पैगाम पर ध्यान दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम की अनथक कोशिशों के बावजूद उनकी अक्सरियत ने उनके पैगाम को रद्द किया। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, इसे झूठा कहा और इस पर गुमराह होने का इल्जाम लगाया। खासतौर पर मुआशरे के रहनुमा मुतकब्बिर थे और उनकी तालीमात को मानने से इनकार कर दिया। कहने लगे, हम आपको अपने जैसा एक आदमी के सिवा कुछ नहीं देखते हैं, और हम देखते हैं कि हम में से सिर्फ अदन तरीन लोग बगैर सोचे समझे आपकी पैरवी करते हैं। हम आपको अपने से बढ़तर नहीं देखते, हकीकत में हम आपको झूठे समझते हैं। कुरान 11:27। नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ जवाब दिया और दिन रात लानिया और खलवत में उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे। ताहम उनके दिल सख्त हो गए और वो अपने कुफर पर उड़े रहे। बहुत कम कामयाबी के साथ सदियों की तबलीग के बाद नूह अलैहिस्सलाम उनकी जिद से तंग आ गए। इसने दुआ में अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, ए मेरे रब, रोए ज़मीन पर किसी काफिर को भी ना छोड़ना। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो वो तेरे बुंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ बदकार काफिरों को जन्म देंगे। कुरान 71:26-27। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि एक अजीम सैलाब काफिरों को तबाह कर देगा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को आने वाले सैलाब की निशानी के तौर पर एक कुश्ती, एक बड़ा जहाज बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों के एक छोटे से गिरोह ने, जिन्होंने उनके पैगाम को कबूल कर लिया था, अल्लाह की रहनुमाई में कुश्ती की तामीर शुरू की। काफिरों ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि एक आदमी सहरा के बीचों बीच जहाज क्यों बना रहा है। जब कुश्ती मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हर जानवर के जोड़े, उनके अहलो अयाल और मोमिनीन को कुश्ती में ले जाए। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका एक बेटा अलबत्ता काफिरों में से थे और उन्होंने उनके साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। जैसे ही सैलाब का पानी बढ़ने लगा, नूह अलैहिस्सलाम और अहल ईमान कुश्ती में सवार हुए। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे समेत कुफ्फार सैलाब में डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकार कर उनके साथ शामिल होने की ताकीद की, लेकिन उनके बेटे ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो पहाड़ पर पनाह लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने बेटे को बचाने की इल्तिजा की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि उनका बेटा सालिहीन में से नहीं है और नूह अलैहिस्सलाम को वो चीज़ नहीं मांगनी चाहिए जो वो नहीं जानते थे। सैलाब के पानी ने जमीन को ढांप लिया और तमाम काफिर हलाक हो गए। कुश्ती अल्लाह की रहमत से बहिफाजत चल पड़ी। जब सैलाब थम गया तो कुश्ती को जोदी, जदीद दौर का तुर्की/इराक इलाका पर आराम हुआ। नूह अलैहिस्सलाम और मोमिनीन उतरे और अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन को आबाद करने की बरकत दी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, इसकी रहमत और रहनुमाई का शुक्र अदा किया। बरसों की तकजीब और तज़हीक का सामना करने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने मिशन से दस्तबरदार नहीं हुए, जो हमें खुद से बड़ी चीज़ पर इस्तिकामत और भरोसे की कदर जाहिर करता है। ये हमें यह भी सिखाता है कि हर अमल के नताइज होते हैं। जो लोग नेकी और सच्चाई से मुंह मोड़ने का इंतखाब करते हैं वो अपना रास्ता खोने का खतरा मोल लेते हैं, जबकि जो लोग ईमान और रास्तबाजी पर कायम रहते हैं, हत्ता के मुश्किल वक्त में भी आखिरकार महफूज और अजर पाते हैं। इसके बुनियादी तौर पर कहानी हमारे इंतखाब पर गौर करने, चैलेंजों का सामना करने पर सब्र करने और अल्लाह की हिकमत और रहमत पर भरोसा करने की दावत है, चाहे जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो।